जय मसीह सब परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष। चलो आज परमेश्वर की हजूरी में जाने से पहले एक बार सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि जितने हमारे बेटे बेटियां भाई बहन परमेश्वर के बच्चे हैं जो परमेश्वर की हजूरी में हैं, सब अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना सिर चेक करिए और सिर पूरी तरह से ढका हो ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो। प्लीज़ सभी अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा पिताजी आज एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ 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 प्रभु यीशु जी आज एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ 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 तारीफ। पवित्र आत्मा जी आज एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ 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 तारीफ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी आज एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ 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 तारीफ। हे पिता ज़मीन और आसमान के मालिक हमारे प्यारे पिता परमेश्वर दास, एक बार फिर से सबसे पहले मैं तेरा बेटा प्रवीर तुम्हारे पास आता हूँ और एक बार फिर से अपने वो सारी गलती बिना अपराध कबूल करता हूँ जो मैंने बचपन से लेकर अब तक नहीं नहीं की। मेरे पिता मेरे गलती बिना अपराध को माफ़ करो और हमें फिर से गलती बिना अपराध ना करने की समझ दो। प्यारे पिता हम तुझे पिता कबूल करते हैं तो हमें अपने बच्चा कबूल कर। और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जितने तेरे बेटे बेटियाँ इस समय तेरी पवित्र हजूरी में हैं प्रभु यीशु मसीह जो तेरे सामने से झुका कर बैठे हैं या बैठी हैं, इनको और इनके परिवारों को तुम्हारे कीलों से शीले जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। प्यारे पिता सबको इस बंदगी से पहले अपने पवित्र और जलाली हाथों में संभाल ले प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह वचन से पहले आज की इस बंदगी से पहले हम सबके दिलों पर दिमागों पर हाथों पर मुंह पर आंखों पर समझ पर पूरा अधिकार कर ले प्रभु यीशु मसीह। और खुदावा प्रभु जी आज की इस बंदगी के लिए हमें तैयार कर मेरे पिता हम सबको इसी समय छू हमें शुद्ध और पवित्र कर हमें ब्लेस कर। कोई अंधकार की शक्ति कोई शैतानी ताकत कोई दुश्मनी की होना कोई वैरी की चाल किसी तरह की कोई नेगेटिव चीज़ नेगेटिव शक्ति हमें तेरे प्यार से जुदा नहीं कर सके। आज का जो वचन हो यह हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरा हुआ वचन हो प्रभु यीशु मसीह। यह हमारे लिए स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी बन जाए प्रभु यीशु मसीह। जैसे खाने के बाद कभी कोई भूखा नहीं रहता और जीवन का वो जल बन जाए जैसे पीने के बाद कभी कोई प्यासा नहीं रहता। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन से पहले हमें पूरी तरह से अपने अधीन कर लो प्रभु यीशु मसीह जी। और आज के इस वचन के दौरान जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने बैठे हैं ये और इनके परिवार पूरी तरह से चंगाई पाए प्रभु यीशु मसीह जी, हर तरह की आशीष पाए प्रभु यीशु मसीह जी। आज तेरे जिन बेटे बेटी के घरों में पैसे की तंगी है वो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर फिर नाम से दूर हो जाए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह आज तो हर एक जन को अपने जलाली हाथों में संभाल ले प्रभु यीशु मसीह जी और सबको अपने संतान होने का अधिकार देना। हमारे चारों ओर अपने लाखों लाख करण का इस घरों के अंदर जहाँ तेरे बेटे बेटियां बैठ कर तुझे देख रहे हैं इन्हें छू प्रभु यीशु मसीह और ब्लेस कर दे प्रभु यीशु मसीह। आज के वचन के लिए स्वर्ग से तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी इज्जत सारी महिमा सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर फिर तेरे नाम को देते हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर फिर तेरा नाम संभाल सब कुछ हमसे हमें मेरी लाइफ में और हम सभी की लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है जब हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं या परेशानी में फंस जाते हैं या किसी समस्या में फंस जाते हैं तो उस समय हमें परमेश्वर की बहुत याद आती है। मुझे 2-3 दिन पहले की बात है, किसी का फ़ोन आया तो कोई सीरियस प्रॉब्लम थी। मुझे रात को उन्होंने प्रे करने के लिए बोला, मैंने उनके लिए प्रे कर दी। तो मुझे दूसरे दिन उनका जब दोबारा से फ़ोन आया कि हाँ जी हमें तो सिर्फ परमेश्वर ही याद आ रहा है। मैं कहा ये कोई नई बात नहीं है, दुख में परमेश्वर ही याद आता है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही याद आता है उस समय जब प्रॉब्लम हो। और जब हमारी लाइफ में कोई समस्या नहीं है तो हमें परमेश्वर दिखाई भी नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं या क्यों बोल रहे हैं। मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, आगे भी करता रहूँगा और पहले भी किया करता था मैं, ऐसी कोई बात नहीं हूँ। लेकिन यह नॉर्मल बात है कि हमें आज परमेश्वर याद आ रहा है क्योंकि समस्या बड़ी है, प्रॉब्लम बड़ी है। अगर आज आपको कैंसर है तो डेफिनेटली परमेश्वर तो याद आएगी। जब आपको पैरालाइज था, जब आपके लिए दवाई की गई और आप दूसरे दिन चंगे हो गए, आपने गाड़ी चलानी शुरू कर दी, आपके हालात ठीक हो गए, उसके बाद आपका परमेश्वर याद नहीं है।
जब आप फिर से बेड पे पड़ गए तो आपको परमेश्वर डेफिनेटली याद आए, क्योंकि वो काम कर चुका है। तो जीसस वो पिता हमेशा हमारी केयर करता है, हमारी परवाह करता है, हमारी चिंता करता है। लेकिन क्या हम जीसस की चिंता करते हैं? हमारी ये खासियत है कि हम लेना जानते हैं, परमेश्वर की ये खासियत है कि वो सिर्फ देना जानता है। परमेश्वर देता हुआ नहीं थकता, हम लेते हुए नहीं थकते। जब कभी परमेश्वर हमसे कुछ मांग लेता है तो हम कहते हैं हम पे आजमाइश आ गई, हम पे परीक्षा आ गई। लेकिन जब परमेश्वर देता रहता है तो हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर कितना भला है, वो कितना हमें हम पर दयाल है, वो हमें देता जा रहा है, देता जा रहा है। और भाई या बहन अक्सर ये बोलते हैं परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में इतने काम कर रहा है कि मेरा विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। और जब कोई समस्या आती है वो कहते हैं पता नहीं परमेश्वर क्या है, हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। समस्या कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा होता है तो उसे हमारी चिंता होती है, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। उसे पता है, हमारे मांगने से पहले पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन इसके बदले में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ धन्यवाद चाहता है और ये कहता है कि किसी जगह पे मेरा इनकार मत कर। जो अंत तक मेरे साथ वफादार रहेगा मैं उसके संग हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो अंत तक हमें वफादार रहना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। लेकिन बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा होता है जब परमेश्वर के बहुत सारे बच्चे या किसी मजबूरी के कारण या अपने किसी लालच के कारण या स्वार्थ के कारण परमेश्वर को छोड़ देते हैं, थोड़े से लाभ के कारण परमेश्वर को छोड़ देते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता कि आज इस थोड़ी से लालच या मजबूरी के कारण शैतान उनसे कितनी बड़ी आशीष चुरा के ले गया है। ये उन 4 रोटियों के बराबर है या 2 रोटी और थोड़ी सी दाल के बराबर है जो याकूब के बड़े एसाव के साथ हुआ था। एसाव ने थोड़ी सी दाल और रोटी के लिए अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया था और बाद में वो परमेश्वर से कोई आशीष ना पा सका। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा टाइम आ जाता है, बेशक बाद में बोलते रहें परमेश्वर हमारे साथ है, हमने ये किया, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में वो करता आ रहा है। लेकिन जब परमेश्वर को जरूरत पड़ी, एक छोटा सा समय आया जिस समय हमें परमेश्वर की महिमा देनी चाहिए थी, जब तब भी हमने परमेश्वर का इनकार कर दिया, तो ये कंफर्म है, गारंटेड है कि अगर हमने अपने गुनाह की तौबा नहीं की तो परमेश्वर जब अपने फरिश्तों के साथ आएगा तो वो भी हमारा इनकार कर देगा। परमेश्वर क्या कहता है, जब तुम्हें ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हारा इनकार नहीं किया, मैंने तुम्हारी केयर की, तुम्हारी चिंता की। लेकिन जब मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था तो तुमने मेरा इनकार कर दिया। तो क्या हमें परमेश्वर की चिंता है? इसी वचन पर हम पीछे भी प्रचार करते रहे हैं, परमेश्वर का वचन शेयर करते आए हैं कि लोग चर्च में क्यों जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने मतलब या अपनी चंगाई लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। जबकि परमेश्वर को हमारी चिंता है। कितनी चिंता है, कितनी चिंता है परमेश्वर को हमारी। ठीक है, देखेंगे लूका 12 नंबर अध्याय में उसकी वर्स 6 पे 6 नंबर आए। क्या 2 पैसे की 5 गैरियां नहीं बिकती? क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? गौरैया क्या होता है? एक पक्षी होता है जिसे हम मैना भी बोलते हैं। ठीक है, 2 पैसे, तब 2 पैसे की कीमत बहुत होती थी। क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? यानी कि इनकी कीमत कुछ नहीं है, 2 पैसे में 5। ठीक है, फिर भी परमेश्वर को इनकी चिंता है। हाँ जी, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। वो वक्त ऐसा था उस समय जब जीसस ये सिखा रहे थे, वो वक्त ऐसा था कि धरती पे पॉपुलेशन कम थी और पक्षी ज़्यादा थे, जीव जंतु ज़्यादा थे, आसमान चहचहाता रहता था पक्षियों से। घरों में, मोहल्लों में जो पेड़ लगे होते थे, हर पेड़ पे 2-2, 3-3, 4-4 घोंसले हुआ करते थे। मुझे याद है अपने बचपन का टाइम, हमारे भी घरों में बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, वहाँ पे घोंसलों की कोई कमी नहीं थी। पक्षी 24 घंटे घर के अंदर चहचहाते रहते थे, इंसान की कोई आवाज़ नहीं थी। तो उस समय की बात है, परमेश्वर ये बात कर रहे हैं, क्या 2 पैसे में
5 गौरैयाँ नहीं बिकती, फिर भी उनमें से एक भी आसमान से अपने आप नीचे नहीं गिरती, क्योंकि परमेश्वर उनकी चिंता करता है। परमेश्वर के कहने का मतलब है कि मुझे सब कुछ की चिंता है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के नाम के द्वारा बनाया गया है। तो मुझे तुम्हारी चिंता ज़्यादा है, तुम उन पक्षियों से बढ़कर हो। हाँ जी, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। इसलिए तो चिंता मत कर, क्योंकि तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। हाँ जी, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गहरियों से बढ़कर हो। डरो नहीं, तुम बहुत गहराइयों से बढ़कर हो, तुम बहुत सारे पक्षियों से बढ़कर हो मेरी नज़रों में, और तुम्हारे बाल तक मैंने गिने हुए हैं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इससे परमेश्वर आज हमें ये साबित कर रहे हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता है। लेकिन इसके बदले में परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहते हैं, मुझे चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर की चिंता करें। बदले में परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता, वो ये नहीं कहता मैंने तुम्हें 1 रुपया दिया था तो तुम मुझे 2 दे, मैंने तुम्हें 2 पैसे दिए थे तो मुझे 4 दें। परमेश्वर कुछ भी नहीं मांगता सिवाय धन्यवाद के। परमेश्वर कहता है अपना दशमांश मेरे लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। दशमांश का मतलब वो पैसे से नहीं बोल रहा, वो बोलता है जितने मैंने तुझे श्वास दिए हैं, सांसें दी हैं दिन में। अगर कुछ लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं तो 84,000 के बहुत 84,000 घंटों के अगर 24 आवर्स के कुछ मिनट सेकंड बना कर देखा जाए तो बहुत सारा टाइम मिलता है। जब परमेश्वर कहता है कि इसका 10% दशमांश तो मुझे धन्यवाद की भेंट चला, मैं तुझे हमेशा आशीष देता रहूँगा। परमेश्वर हमसे पैसे की बात नहीं करता, परमेश्वर विश्वास की बात करता है। जो श्वास हमने उनको दिए हैं, परमेश्वर ने हमको दिए हैं, परमेश्वर उसकी बात करता है, लेकिन हम उसे पलट लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी अपनी समझ की बात है। कोई पैसे से तोलता है तो कोई वचन पे आ जाता है, तो कोई किसी और टॉपिक पे चला जाता है। तो इससे परमेश्वर ये साबित करता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है। तो क्या तुम्हें मेरी चिंता है? परमेश्वर को हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या में इंसान की चिंता रहती है, ह्यूमन बीइंग की परवाह रहती है। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारी लाइफ में बहुत सारी स्टोरियाँ होती थी। थर्स्टी ग्रो, ठीक है, हंग्री डॉग, है ना, या फिर एक चालाक लोमड़ी वाली होती थी। बहुत सारी ऐसे हुआ करती थी। उनमें से एक ये भी थी द वुडपेकर, लकड़हारा जिसे हम बोलते हैं, है ना, एक लकड़हारे की स्टोरी भी हुआ करती थी। तो परमेश्वर ये साबित करता है कि हर जगह पे मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं आज भी जब किसी स्कूल के पास से गुजरता हूँ तो वहाँ पे जो बिल्डिंग्स के बाउंड्री बनी होती है, वाल बनी होती है, तो उसके ऊपर लिखा होता है सत्यमेव जयते। फिर एक बोर्ड लगाता है, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, जो परमेश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, सच्चाई की जीत होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। काफ़ी कुछ लिखा होता है, उनमें से काफ़ी कुछ बाइबल के साथ मेल खाता है। तो ये स्टोरियाँ तब हमें याद आया करती थी, तो जो बताती हैं कि परमेश्वर को हमारी चिंता थी। इसके लिए हम चलेंगे दूसरा राजा, उसके 6 नंबर चैप्टर पे और वर्स 6 पे। ये जो स्टोरियाँ हम स्कूल में पढ़ा करते थे, देखा करते थे, हमने एक स्टोरी देखी थी। एक लकड़हारा था जो लकड़ी काट रहा था, उसकी लकड़ी, उसकी कुल्हाड़ी एक कुएं में गिर गई या तालाब में गिर गई जो उसके पास था। मेरे ख्याल से जो कुएं के पास पेड़ होगा वो उसकी कुल्हाड़ी नहीं काट रहा, उसके टहनियाँ नहीं काट रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग छाया में काम करते हैं। ये एक स्टोरी बनाई गई थी, शायद वहाँ पर कोई बहुत सारी रिवर होगी, दरिया होगा, या आसपास कोई तालाब होगा जिसके चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे बड़े बड़े, उसको काट रहा था, उनमें से कुछ टहनियाँ काट रहा था। हाँ जी। परंतु सब एक जन बलि काट रहा था, परंतु जब एक जन बलि काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर, यानी कि कुल्हाड़ी का जो डंडा उसने हाथ में पकड़ा होता है, उसके आगे जो लोहे का हिस्सा लगा होता है, कई बार वो लूज हो जाता है, वो हिलता रहता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस लोहे के हिस्से में थोड़ी सी लकड़ी ठोक देते हैं कि वो टाइट हो जाए, ताकि वो हिले ना और वो गिरे ना और लकड़ी ठीक तरह से काट सके। तो वो शायद थोड़ा लूज थी, तो जब वो लकड़ी काट रहा था तो वो उतर कर गिर गई। हाँ जी। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाँ। हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। हाय मेरे प्रभु, ये तो मांगी हुई थी।
यानी कि वो उधार लेकर आया था। शायद वो आदमी बहुत गरीब था, जिसके पास लकड़ी काटने के लिए औजार भी नहीं थे, टूल भी नहीं थे। वो किसी से मांग के लेकर आया था कि मुझे कुल्हाड़ी दे दो, मैं कुछ लकड़ियाँ काटूंगा, यहाँ से घर के खाने के लिए इस्तेमाल करूंगा या बाजार में बेच कर आऊँगा और अपना मैं जीवन निर्वाह कर सकता हूँ लकड़ियाँ बेचकर या खाना बनाकर। तो लेकिन उसके जो कुल्हाड़ी में से वो जो लोहे का हिस्सा था, बल्ली जिसे हम बोलते हैं, वो उतर कर पास बहते हुए एक दरिया में या एक नदी में गिर गई। हाँ जी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? उस समय अलीशा उधर से गुजर रहा था, तो परमेश्वर के बच्चे ने उससे पूछा, तू क्यों रो रहा है? उसने बताया कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास एक कुल्हाड़ी थी लकड़ी काटने के लिए, वो यहाँ पे गिर गई, इस पानी में गिर गई है। चिंता की बात यह है कि मैं गरीब हूँ, मैं तो उधार मांग कर लाया था, मेरा काम भी नहीं हुआ, मैं उसे लौटाऊंगा कैसे? उसने अपनी सारी प्रॉब्लम उसके आगे रख दी। अब अच्छी बात यह है कि वो जन परमेश्वर का भक्त है, वो परमेश्वर का बच्चा है, तो उसने ये समस्या डेफिनेटली परमेश्वर के आगे रखी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी परमेश्वर के बच्चे के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम उसे ये नहीं जान पाते कि वो परमेश्वर का बच्चा है, जब वो संत है, शायद परमेश्वर से जुड़ा भी हुआ है या नहीं। उस समय हमारी आंखें बंद हो जाती हैं क्योंकि हम अपनी चिंता में दबे हुए हैं। उस समय हम अंधकार में होते हैं, हम रो रहे होते हैं, हमें सामने वाले का पहरावा दिखाई ही नहीं देता कि वो कैसा है। ठीक है, आज भी बहुत सारे पास्टर्स हैं, उनके पहरावे से आप उनको बोल ही नहीं सकते कि वो पास्टर। उसने पैंट कोट पहना होता है, टी शर्ट पहनी होती है, कपड़े पहने होते हैं, सिंपल और साधारण, इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया में कोई संत जा रहा है, उसके पहरावे से हम उसे पहचान जाते हैं कि ये साधु है, उसके कपड़ों से पहचान जाते हैं। उसने अगर माला पहनी है, हाथ में कोई त्रिशूल पकड़ा हुआ है या हाथ में कोई कुछ और पकड़ा हुआ है, जिसके निशानी से पता चलता है कि ये फलाना 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 संत है। लेकिन पर किसी को पास्टर को अगर उसके हाथ में बाइबल ना हो, वो कहीं जा रहा हो, तो हम उसे पहचान नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जीसस को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, तो उनका जो दुश्मन था उसने उन्हें बोला था कि जिसे मैं पकड़ूं, जिसे मैं चूमूं, वही जीसस है, किसी दूसरे को पकड़ के मत ले जाना। उसका कारण ये था कि जीसस सर्वसाधारण आम इंसान जैसे बने रहते थे, उनके पहरावे से पता ही नहीं चलता। यही कारण है कि आज परमेश्वर के बच्चों को पहचानना इम्पॉसिबल है, असंभव है, बहुत मुश्किल है, जब तक कि कोई उनको ये ना बताए। और उनमें से 90% ऐसे हैं जो काम करते हैं, वो कोई इन्हें पहचान में नहीं पता, वो मेहनत और मजदूरी करते हैं, रोजगार करते हैं और बाद में सेवकाई भी करते हैं। तो अलीशा भी कुछ ऐसा ही जल वहाँ पे सर्वसाधारण कपड़े पहनकर गया था। ठीक है, यह नहीं कि उसके कपड़े बहुत सारे वाइट होंगे, चमकीले होंगे, उजले होंगे, एक आम इंसान था, घूमता फिरता था, गर्मी सर्दी जो मौसम होगा वहाँ पे वो जा रहा था। उसने उसी की चिंता हुई और पूछा क्या हुआ, तो उसने सारी स्टोरी उसे क्या सुनाई। हाँ जी। जब उसने स्थान दिखाया, उसने बोला हाँ क्या हुआ, उसने सारी स्टोरी सुना दी। उसने बोला वो कहाँ गिरी थी, तो कहता मैं पेड़ के यहाँ पे था, तो मेरे ख्याल से जब मेरी कुल्हाड़ी ऐसे काट रहा था तो बल्ली वो आगे से काट कर पेड़ उस जगह पे गिरी है, लोहा भारी गिर गया, डूब गया। फिर तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी। अब अलीशा ने क्या किया, एक लकड़ी ली, उठाई और हाथ से तोड़ी। जो काफी सारी लकड़ियां उसने काट के रखी होंगी, नीचे पड़ी होंगी, ये नहीं कि पहली बार ही उसकी लकड़ी काटनी शुरू की और जाके कुल्हाड़ी नीचे गिर गई और वो बैठा रहा। हो सकता है कुछ लकड़ियां उसने काटी हों, उनमें से कुछ एक नीचे जमीन पर पड़ी होंगी। उसने जो एक कटी हुई लकड़ी थी उसे उठाया, उसे तोड़ा, उसे बोला हाँ बेटा बता कहाँ गिरी थी, तो उसने ऐसे वहां पे उसको जोर से फेंक दिया। तो जिस जगह पे उसका आइडिया देखो कितना, जहां उसने आइडिया से बताया यहाँ गिरी थी, वहां उसने वो लकड़ी फेंकी और वो लकड़ी डूब गई उल्टा हुआ। नॉर्मली लकड़ी तैरती है और लोहा डूब जाता है, लोहा तो पहले से डूबा हुआ था और वो लोहा तैरने लगा। हाँ जी। और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। लकड़ी डूब गई और वो लोहा पानी की जगह पानी पे तैरने लगा। अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा। परमेश्वर की आशीष पानी है तो देखो थोड़ा धन्यवाद तो करना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर के शुक्रगुजार तो करनी पड़ेगी, सामर्थ्य तो परमेश्वर की लेनी है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब
वो चाहता तो हुक्म दे सकता था कि तू बाहर आ जा, वो तैरने लग जाती। उसने उसकी जगह पे एक ऐसी चीज जिसकी उसको जरूरत थी, उस लकड़हारे को, उसने थोड़ा सा हिस्सा उसे डुबो दिया और जो कीमती चीज थी इसके लिए वो तैरने लगी। थोड़ा सा तुम्हें देना पड़ेगा। उसने ये चिंता नहीं की कि इसने लकड़ी काटी हुई थी, जिसे दोबारा से काटनी पड़ेगी। कहते इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर इसके पास औजार है, टूल है, तो ये दोबारा से मेहनत कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके पास कुछ भी नहीं है तो ये लकड़ी ज्यादा देर नहीं चलेगी। वो लकड़ी डूब गई, कुछ देना पड़ा और कुछ पाना पड़ा। अगर हम कुछ मेहनत नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हमें कुछ आशीष मिलेगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे तो भूल जाइए कि परमेश्वर हमें 100 गुना आशीष देगा। जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर के आगे अपना दुख रखते हैं, तो परमेश्वर को हल कर देता है। उस समय हमारा दिल देखकर, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करे, परमेश्वर वो प्यार जल्दी करता है, वो हमें आशीष दे जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर कहते हैं यहाँ तूने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जब मैं अपने फरिश्तों के साथ आऊंगा प्रॉब्लम वहां पे होती है, अभी प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझे भूल गए, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत तब होगी जब मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, जब मैं तुम्हारा फैसला करूंगा और तुम मुझे बोलोगे जीसस आपको याद है कि मैंने मेरी जब लकड़ी काट रहा था तो कुल्हाड़ी गिर गई थी। कहते हैं हाँ हाँ मुझे याद है, मेरा ही एक बेटा आया था, उसने मेरा नाम लेकर चमत्कार किया था, तुम्हें चंगाई भी दी थी, वो लकड़ी भी तुम्हें मिल गई थी, लेकिन उसके बाद तूने मेरा इनकार कर दिया था। तो जब मुझे ज़रूरत थी तुमने थोड़े से लाभ के लिए मेरा इनकार कर दिया। आज जब मेरा वक्त है तो देखो तुम बदल सकते हो, मैं नहीं बदल सकता। मैं युगों युगों तक जैसा था वैसा ही। अब वक्त आ गया है जब मुझे फैसला करना है, अब वो वक्त आ गया है जब मुझे न्याय करना है, अब वो वक्त निकल गया है जब तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी। माफ़ी का वक्त तब तक है जब तक हम जिंदा हैं, लेकिन जब वक्त निकल गया उसके बाद फैसला किया जाएगा, फिर अनुग्रह नहीं किया जाएगा। यह खुशी की बात है कि परमेश्वर अभी भी अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ है और हम पर दया कर रहा है। उस इंसान को जिसकी वो कुल्हाड़ी गिरकर पानी में डूब गई थी, लकड़ी वहां फेंकने से थोड़ी सी उसकी आमदनी का एक हिस्सा, अगर उसने 20 लकड़ियां काटी थी तो शायद एक लकड़ी उसने वहां फेंकी थी। यहाँ कुछ नहीं लिखा गया कि 20 काटी थी या 2 काटी थी या 1 काटी थी, लेकिन उसकी आमदनी का कुछ हिस्सा उसने वहां पर फेंका, कुछ दिया उसने अपने पास से, कुछ पानी के लिए, और वो पानी के ऊपर तैरने लगे। अब हुआ गया, उसके चेहरे में तो खुशी आ गई, हाँ दिखाई तो दिया ना कुछ, है दिखाई तो दिया कुछ, मैं अब इसे मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अलीशा ने क्या बोला, अभी तुम्हारा काम नहीं हुआ है, हाथ बढ़ाकर तुम्हें उठाना पड़ेगा इसे। परमेश्वर हमें खाना देता है, सब कुछ देता है, पैसा देता है, आशीष देता है, वो सब हमें दे देता है, पकड़कर हमारे मुंह में नहीं डालता। परमेश्वर ने 5-5 रोटी से और 2-2 मछलियों से 4-4, 5-5 हजार लोगों को खाना खिलाया, और उसने एक एक के मुंह में नहीं ठूसा, उन्हें इनको दिया अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग खाओ, जितने तुम्हें जरूरत है खाओ। आसमान से मन्ना गिरता था, परमेश्वर ने किसी के मुंह में नहीं डाला। कहते हैं तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा काम है तेरी जरूरत भर तुझे देना, और तेरा काम है उठाकर अपनी जरूरत पूरी करना। मैं तेरी जरूरत के अनुसार देता रहूंगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको उठाओ, तुम खुद उठाओ। हाँ जी, उसने कहा उसे उठा ले। अब ये देखो, अब उसके कहने पर उसने वो लकड़ी उठाई, उसे खुद उठानी पड़ेगी, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उसका काम होगा। अगर हम बोलते हैं परमेश्वर हमारे अकाउंट में सीधा पैसा डाल दे, ठीक है, सुबह जब हम उठे तो हमारे नाम पे प्रॉपर्टी हो जाए। अगर हम सुबह हम उठे तो मेरे घर के अंदर 20-50 अनाज की बोरियां पड़ी हो, हाँ पड़ी हो सकती हैं, बनाएगा कौन, परमेश्वर बना के देगा। खाएगा कौन, हमने खानी ना, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हमारी आगे प्लेट पड़ी हुई है, कोई हमारे मुंह में भी डाल दे, नहीं हो सकता, थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो ये क्या थी, ये एक प्रॉब्लम थी। क्या सी प्रॉब्लम थी, छोटी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम है। परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। वो अलीशा वहां पे क्यों गया, अलीशा वहां पे चमत्कार दिखाने के लिए नहीं गया था। अलीशा वहां पे क्यों गया था, अगर हम दोबारा से वही 5 नंबर वर्स पढ़ें तो फिर रीकैप करते हैं, फिर पता चलेगा क्यों गया था अलीशा। हाँ जी, परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था, हाँ जी, तो
कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। अब तक अलीशा जहां नहीं, इस सिचुएशन तक सीन में अलीशा नहीं है। हाँ जी, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु। हाय मेरे प्रभु। उसने किसकी दुहाई दी? प्रभु। उस पिता की। आसपास कोई नहीं है, शायद वो जंगल है या कोई एकांत जगह है जहां पे पानी बह रहा है, दरिया के किनारे या नदी के किनारे। जब वो लकड़ी काट रहा है, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई तो उसने किसे पुकारा? हाय मेरे प्रभु। हाय मीन्स उसने रोकर दुहाई देकर परमेश्वर से कहा, यह तो मांगी हुई थी। तो जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर एकदम से हमारी मदद के लिए आ जाता है। परमेश्वर क्या कहता है? स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी। मेरा बहुत विराट रूप है, परमेश्वर ऐसा बोलता है। तो पृथ्वी पे पैरों की चौकी का मीन्स कि परमेश्वर चलता फिरता है अपने बच्चों के अंदर से होकर। जब उसने ये बोला, हाय मेरे प्रभु, ये तो मांगी हुई थी, तो प्रभु बोलता चिंता कोई नहीं। उसने उसी टाइम अपना बेटा भेज दिया वहां पे, अपना एक बच्चा, अपना एक भक्तजन वहां पे भेज दिया, जा किसकी हेल्प का। तो वो जन अलीशा जो वहां पे आया था, वो चमत्कार दिखाने नहीं आया था, वो इसलिए आया था कि उसकी मदद कर सके परमेश्वर की ओर से। वचन क्या कहता है? स्कूल में क्या लिखा था? गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। परमेश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। उस इंसान के पास लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी तक नहीं थी, लेकिन वो मांग कर लेकर आया कि मैं अपना निर्वाह करूंगा, मैं अपने बच्चों का पेट पालूंगा, मैं अपना परिवार चलाऊंगा। इस इंसान की स्टोरी यहाँ पे बहुत लंबी नहीं है। स्कूलों में मुझे स्टोरी सिखाई जाती है इसलिए कि हमें ईमानदार रहें। ठीक है, जब वो एक फरिश्ता पानी से निकलता है तो लकड़ी तो सोने की कुल्हाड़ी लेके आता है, चांदी की भी लेके आता है, लोहे की भी लेके आता है, 3 बार लेके आता है। लोगों ने मजाक के लिए बहुत सारी कहानियाँ भी बना ली इसकी, है ना। परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, है? ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है, लेकिन वचन में क्या लिखा है? ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। अगर हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, तो वो हमेशा हमारी चिंता करता है। अब हमने क्या बोला था कि परमेश्वर को हमारी हर चिंता के, हर बात का पता है, हमारे मांगने से पहले पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। ठीक है, छोटी से छोटी समस्या भी और बड़ी से बड़ी समस्या भी। अब ये समस्या छोटी है या बड़ी, मुझे ये बताइए। किसी की नजर में हो सकता है फिर क्या हो गया, कुल्हाड़ी है, जाकर उसको बोल देता कि गिर गई तो गिर गई, हाँ ठीक है, अगली बार वो उसको जरूरत पड़ती, वो तो नहीं ले लेता, अगली बार ये मांगता तो उसको देता, नहीं देता। अब ये समस्या किसी के लिए बहुत छोटी है और किसी के लिए बहुत बड़ी है, और आज के दौर में किसी के लिए ये समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जन जो ऑफिस जा रहा है पहली बार इंटरव्यू के लिए, काम के लिए, उसके पास कन्वीनियंस नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है ऑटो पे जाने या आने के लिए, हो सकता है उसके पास खाने के लिए भी पैसे ना हो, और एक पड़ोसी को बोलता है कि आपने साइकिल दे दी, मैंने इंटरव्यू पे जाना है। उसका जन उसको बोलता है साइकिल ले जा, अगर वो चोरी हो जाए फिर क्या होगा? ये तो प्रॉब्लम बड़ी है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जिसके पास साइकिल है, हो सकता है उसके पास बेकार पड़ी हो सकता है उसके पास कार हो, बाइक भी हो, सब कुछ हो, साइकिल भी पड़ी है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उनकी मदद करता है। ठीक है, किसकी मदद करता है? जो अपनी मदद खुद करता है। अब ये प्रॉब्लम क्या है? बड़ी प्रॉब्लम है, किसी के लिए छोटी है, किसी के लिए बड़ी है। ठीक है, चलो छोटी प्रॉब्लम मान लेते हैं, अब बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी सी देख लें, थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम देख लें। हाँ जी, आगे बढ़िए। अराम का राजा इजराइल के युद्ध कर रहा था। जब अराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, मैदान में लड़ने के लिए गया हुआ था। हाँ जी, और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ जी, अम्मोन स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा। जब वो राजा युद्ध कर रहा था, अराम का राजा इजराइल पर अटैक कर रहा था, तो उसने रात को एक मीटिंग की, एक प्लानिंग की कि वो सामने जो जगह है वो देश है, कल जब हम उस पर अटैक करेंगे इस जगह पे। ये नहीं होता कि जब कोई लड़ाई के लिए गया होता है तो रात को वो सो जाते हैं आराम से कि सुबह उठ के फिर लड़ने चलेंगे। वो रात को प्लानिंग करते हैं, एक व्यू रचते हैं, एक प्लानिंग करके योजना बनाते हैं कैसे होगा, वो कहाँ से आएंगे, हम किधर से घेरेंगे, ऐसे प्लानिंग करते हैं। ठीक है, जो बिजनेसमैन पर्सन होता है वो सारी रात जागता रहता है, वो सोता नहीं है।
ऊपर काम करता रहता है, कुछ ना कोई प्लानिंग करता रहता है। कोई अगर डॉक्टर है तो उसके पास कोई सीरियस केस है तो वो सारी रात बुक्स स्टडी करता रहता है कि इस पर मैं कौन सी मेडिसिन ट्राई करूँ कि इसका ये काम हो जाए। मेहनत करनी पड़ती है। वो भी कुछ ऐसे ही प्लानिंग कर रहा था। हाँ, ऐसा करेंगे, जब इजराइल का राजा इधर से आएगा तो हम इधर से एक छावनी बनाएंगे, इधर से उसमें अटैक करेंगे और उसको घेर लेंगे, यह प्लानिंग कर रहा था। लेकिन इस बात का पता वहाँ इसी परमेश्वर के भक्त अलीशा को चला, ठीक है। और अलीशा ने यह सब इजराइल के राजा को बता दिया और उसने वहां से जाने का इरादा बता दिया और उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया अराम के राजा ने। हाँ जी, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना। देखो, अलीशा ने उसको बता दिया कि तू सावधान रहे और उस रास्ते से होके मत जाना। परमेश्वर ने उसको बताया। धन्यवाद परमेश्वर का कि ऐसे जानवी थे जो जिसे अपने राजा की चिंता होती थी, ठीक है। और परमेश्वर ने उसकी मदद की। वो राजा भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो गया और परमेश्वर उसका साथ दे रहा था। तो उसने उसको वार्निंग दी, इस स्थान से होकर मत जाना। मैं बड़ी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। पहले हमने जो देखी वो छोटी प्रॉब्लम थी, किसी के लिए बड़ी थी, किसी के लिए छोटी। वैसे मेरी नज़रों से देखा जाए तो प्रॉब्लम वो भी छोटी नहीं थी, कुल्हाड़ी वाली या साइकिल की चोरी वाली बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी के लिए छोटी हो सकती है, किसी के लिए बड़ी भी हो सकती है। हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम रियलिटी में बहुत बड़ी है जो अब आने वाली है। हाँ जी, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। उसने उनको बता दिया उधर से होके मत जाना। उसने बोला क्यों? कहता वहाँ पे अरामी चढ़ाई करने वाले हैं, उधर से तुम पर अटैक करने वाले हैं। हाँ जी, तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था। देखो, बड़ी बात ये है, उसने ये नहीं कहा। अब ये बात जब उसने बोली तो सुबह जाते जाते ही पहले उसको बता दी। तो उसने एकदम से बताया कि नहीं, हम आज इधर से नहीं जाएंगे। हो सकता है किसी ने बोला हो महाराज अगर आप मेरा विचार माने तो हमने सारी रात में प्लानिंग की है। इसमें हमने विचार किया कि हमने इधर से जाना है, इस जगह पे छावनी लगाएंगे, इस जगह से अटैक करेंगे। जब वो सामने से आएंगे तो हमारी ये वाली योद्धा आगे खड़ी होंगे, जो सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी हमारी। मेरे ख्याल से हमें ऐसे ही चलता रहना चाहिए। उसने क्या बोला? नहीं, परमेश्वर के भक्त ने हमें बोला है और ये परमेश्वर की आवाज है, हमें इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। उसने क्या सुना? परमेश्वर की आवाज। बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हमने कुछ प्लानिंग की होती है कि हमारा कारोबार कैसा होगा या कल हम क्या करेंगे, लेकिन एट ए टाइम जब परमेश्वर का वचन या परमेश्वर हमें सिखाता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो हमें उस पर अमल करना चाहिए और हमारा भला होगा। उसने सारी प्लानिंग जो रात भर की गई थी उसके सेनापतियों के द्वारा उसने कैंसिल कर दी और उस जगह पे नहीं गया और उसे कामयाबी मिली बड़ी। हाँ जी, दूध बेचकर अपनी रक्षा की। हाँ, और हाँ जी, और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरने बहुत बार हुआ। और ऐसा एक दो बार नहीं, बहुत बार हुआ था। परमेश्वर ने राह चलते हमें बहुत बार, एक दो बार नहीं, बहुत बार हमारी मदद की है और बदले में हमने शायद ही परमेश्वर को हर बार धन्यवाद बोला। अगर बोला भी है तो बहुत अच्छा किया है। मैं अक्सर कई बार बोलता हूँ कि हमारे बड़े अजीज प्रेमी हैं, या रिश्तेदार हैं, या भाई बहन हैं, या दोस्त हैं, उनकी सिस्टर्स या उनकी वाइफ्स या उनकी पेरेंट्स जब उनके घर जाते हैं तो उन्होंने शायद मुझे गोलगप्पे बना के खिलाए या मंचूरियन या चीज़ चिली वगैरह उन्होंने तब बना के मुझे खिलाया, बड़ा टेस्टी था। तो शायद उतना टेस्टी हमने आज तक कभी खाया भी ना हो, कई सालों पहले की बात है। तो आज भी जब हम किसी जगह पे बैठते हैं या कुछ ऐसा ही खाना खाते हैं दोबारा तो हमें याद आता है कि एक बार उस बहन के पास गए थे, उसने बहुत ज़बरदस्त वो बनाए थे, बहुत टेस्टी थे। हम आज भी उसे याद करते हैं, लेकिन उस परमेश्वर का कभी धन्यवाद नहीं करते जो 3 बार खाना देते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? खाना दे रहा है, आराम से धन्यवाद करो रात को परमेश्वर का। कितना वक्त लगेगा? जितना भी तुम्हारे पास वक्त है उतना तो दो। कितनी हैरानी की बात है, हम सारी रात टीवी देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करने का जब वक्त आता तो हमें नींद आती है। परमेश्वर इसके बदले में क्या चाहता है? परमेश्वर ये बोल चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज ना कल कर लेना, परसों कर लेना। लेकिन जब ये बात रोज की हो जाए तो फिर डिफिकल्टी हुई बात। और तीसरी प्रॉब्लम यह है, जब हम इनकार कर दें किसी के सामने फिर क्या होगा? फिर तो और बड़ी प्रॉब्लम की बात है। दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दिक्कत कहाँ पे है? आगे है, जब परमेश्वर अपने फरिश्तों के साथ आएगा। अब इधर परमेश्वर बता रहा है कि
ऐसा वचन बता रहा है कि उसने कई बार ऐसा हुआ था और अपने बच्चों की मदद की थी, और आज भी ऐसा हुआ है। इधर से अब लड़ाई जीतने के दो तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? एक तो ये होता है कि तुम्हारे पास बाहुबल ज़्यादा है, सामर्थ ज़्यादा है, अपनी ताकत से उसको हरा दो। और दूसरा ये होता है कि अंदर वाले को, सामने वाले को अंदर से वीक कर दो, उसे कमज़ोर कर दो, उसकी प्लानिंग चौपट कर दो। अगर उसकी प्लानिंग नाकामयाब हो गई तो वो अंदर से टूटना शुरू हो जाएगा और आधा वो इंसान खुद हार जाता है। और इधर से वो बुखला गया, इनको कैसे पता चला कि मैं इधर से जाने वाला हूँ, आराम कर आ जा। उसकी प्लानिंग किसने चौपट की? परमेश्वर के एक बच्चे ने। तो परमेश्वर के बच्चों को हमें अपने साथ रखना है। संगति करनी है तो इनकी करो। दुनिया में बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे हैं, इनकी संगति करो। ये हमें बार बार बताते रहेंगे, बच्चों तुम्हें ये करना चाहिए, बच्चों तुम्हें ये करना चाहिए। हमें बहुत सारे ऐसे हैं जो परमेश्वर के बच्चों से बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करना, कल मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, कल मुझे काम पे जाना है, कल मेरा फर्स्ट डे है, मैं व्यापार शुरू कर रहा हूँ, मेरी मैरिज हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातों में वो परमेश्वर को आगे रखते हैं। ठीक है, जब हम हर काम में परमेश्वर को आगे रखते हैं तो परमेश्वर भी हमारा सिर ऊंचा करता है, परमेश्वर हमें आगे करता है। हाँ जी, फिर से देखिए, अब वो बुखला गया कि हम में कोई जन ऐसा है जो गद्दार है, जो हमारी खबर आगे पहुंचा रहा है। इनको कैसे पता चला? जो हमने गुप्त रूम में मीटिंग की थी कि हम इधर से जाएंगे, तो ये उधर से क्यों नहीं गया? इसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। हाँ जी, इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। ये देखो, ये बात है अंदर से अटैक करने वाली, किसी का दिल तोड़ने वाली बात, किसी को अंदर से खोखला कर देने वाली बात। जब उसकी सारी प्लानिंग खत्म हो जाए, वो सोच रहा है मैं इधर से अटैक करूंगा, लेकिन अटैक इधर से हो, तो वो कहता है यार ये क्या हो गया, मेरी तो सारी प्लानिंग इधर की थी, मैं एक एक सिपाही के कान में जाके थोड़ा बोलूंगा इधर आओ पीछे। नहीं, ये गड़बड़ है। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? देखो, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? अपने आप बता दो, गद्दार कौन है, कौन हमारी खबर उसको पहुंचा रहा है, साथ दे रहा है। अब जरूरी नहीं है कि जो आदमी ऊंची पदवी पर बैठा है, चाहे वो उपसेनापति हो या उपसेनापति हो, तो उसे ही सारा पता होता है। कुछ सिपाहियों को, कुछ परमेश्वर के भक्त जन भी उसमें हो सकते हैं, उस युद्ध के मैदान में, उस आर्मी में। तो उनमें से एक जन ने बोला, महाराज अगर आप मुझे थोड़ी सी परमिशन दें तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जिस बात की आप चिंता कर रहे हैं कि उसको कैसे पता चला, ये तो बड़ी मामूली बात है। उसने बोला क्यों मामूली कैसे है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपने 4 इंसानों के बीच में बैठकर प्लानिंग की थी। वहां पे परमेश्वर का ऐसा एक भक्त जन है जो वो बातें भी जानता है जो तुम अपने बेडरूम में अपनी पत्नी के साथ करते हैं। कहता वो कौन है? कहता अलीशा। कहता ऐसा करो, इजराइल का छोड़ो, अलीशा का पकड़ो। बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है, इजराइल पर अटैक करने जा रहा है, उसके पास भी सेना है, इसके पास भी सेना है, मुकाबला बराबरी का है। और इधर क्या है? अलीशा है और उसके बाद चेला है गेहाजी, जो कि धोखा देने वाला है, अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ जी, फिर उसने धोखा नहीं दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके साथ चेला है गेहाजी। हाँ जी, उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। अलीशा जो इजराइल में भविष्यद्वक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तो शयन की कोठरी में बोलता है। जो तुम अपने बेडरूम में शयन की कोठरी में बोलता है, वो सारी बातें भी वो इजराइल के राजा को बता देता है। हाँ जी, राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है। ऐसा करो, पहले जाओ और देखो कि वो कहाँ पे है। उसने बता रहे कि दोदान नाम की एक पहाड़ी है, वहाँ पे वो पहाड़ी पे रहता है। ऐसा करो, सुबह होने से पहले, आज की सुबह से पहले उस पहाड़ी को घेर लो। राजा पे तो हम अटैक नहीं करेंगे, सुबह सुबह। ये अटैक कब करते हैं? सूर्य निकलते से पहले, सुबह 4 बजे से पहले अटैक करते हैं। उसने उसको क्या बोला? जाओ उस पहाड़ी को घेर लो इमीडिएटली, राजा का हुक्म है। अब ये प्रॉब्लम बड़ी है। हाँ जी, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। देखो परमेश्वर क्या बोल रहा था वचन में, जब हमने पहले देखा था कि क्या 2 पैसे में 5 कौड़ियां नहीं बिकती। तो परमेश्वर ने तुम्हारे सिर के बाल तक के नहीं होंगे।
तुम्हें किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन पक्षियों से कहीं बढ़कर हो। ठीक है, अब जब हम पक्षियों से बढ़कर हैं तो परमेश्वर के भक्तजन इधर भी है और उधर भी है, उनकी आर्मी में भी है, जिसने उनको ये बताया, तुम्हारी खबर उनको मिलती है, जनरल नॉलेज नहीं है उसकी, वो भी परमेश्वर का भक्तजन हो सकता है। उसने उसको ये नहीं पूछा तुम्हें कैसे पता। अगर उसके अंदर परमेश्वर की समझ होती तो वो उसको झूठ बोलता, वो तो ठीक है उसने बता दिया, लेकिन तुम्हें ये बातें कैसे पता। अगर वो बोलता मैं भी परमेश्वर का भक्त जन हूँ, तो उसने उसको बोला था मुझे गाइड कर, मुझे क्या करना है। लेकिन उसने क्या लगाया, अपनी समझ। उसने परमेश्वर की समझ इस्तेमाल नहीं की। शायद परमेश्वर ने उसको हिंट दिया था कि तेरे बीच में भी परमेश्वर के बच्चे हैं जो मेरे प्रेमी हैं, जो मुझे जानते हैं, तो इनकी सुन। हाँ, फिर उसको ये समाचार मिला वह दोतान में है। दोतान की पहाड़ी पे है। हाँ जी। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। एक भारी दल, यानी कि अनगिनत लोग वहां पे भेज दिया, बहुत बड़ी एक आर्मी का टुकड़ी वहां पे भेज दिया, उस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। हाँ जी। और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। अब क्या अलीशा को इस बात का पता था कि सुबह आर्मी आएगी मुझे घेर लेगी? उसको पता था कि जब मैं इजराइल को बताऊंगा, इजराइल के राजा को बताऊंगा, तो इजराइल का राजा तो बच जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि वो आके मुझे पकड़ेगा। ठीक है, अगर परमेश्वर का भक्त जन सब कुछ पहले से जानता है, परमेश्वर उस पर भेज देता है, तो परमेश्वर उसको बचाने के लिए सामर्थ्य भी रखता है, और उसको पता है कि मुझ पर सुबह क्या मुसीबत आने वाली है। ये किसको पता है? जो परमेश्वर का भक्त जन है। क्या जी को नहीं पता? हाँ जी। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ सेवक उठा। हाँ जी। और निकलकर क्या देखता है? वो उठा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आंखें बंद करके बाहर आया, पहाड़ी देखा, उसने ऐसी आंखें मल रहा था, सामने देखा, वो देखा है ये क्या? और तो आवाज लगा, गुरुजी ये देखो इधर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब क्या गुरु को नहीं पता? उसे तो सब कुछ का पता है। गुरुजी यहाँ पे प्रॉब्लम बड़ी है और कुछ नहीं हुआ। और नहीं गुरुजी आपको पता नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। और बोल रहा बेटा कुछ नहीं हुआ। कहते यार बाहर तो आके देखो समस्या क्या है। अनगिनत लोग हैं, दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। अब तो आज हम गए। हाँ जी, फिर अब ये प्रॉब्लम क्या है? ये छोटी है या बड़ी है? आप बताओ। मेरे ख्याल से छोटी प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए। किनके लिए छोटी है? जो सामने बैठे हैं, जो लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। और बड़ी किसके लिए है? बड़ी किसके लिए? जिसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम बड़ी किसके लिए है? जो डरा हुआ है। और प्रॉब्लम छोटी किसके लिए है? जो परमेश्वर के जन है। उसे पता है जब परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ है। क्या बोला? जब परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ है। हाँ जी, फिर कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। हाँ जी। तब उसके सेवक ने उसे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? कौन की करिए पंजाबी में। ठीक है, अब क्या करें? प्रभु जी बताइए, गुरु जी बताइए, अब क्या करें? ठीक है, उसने बोला कुछ नहीं। हाँ जी। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से है वह उनसे अधिक है। उसने से क्या बोला? मत डर। ये मामूली बात है बेटा, जो हमारी ओर से लड़ने वाली सेना है ये उससे ज्यादा है। अब उसे कोई चिंता नहीं है। वो कहता है सेना है, हम तो दो ही है, हमारे पास भी कुछ नहीं है, हमारी ओर तो कुछ भी नहीं है। कहता नहीं बेटा तुम्हें पता नहीं है, हमारी ओर बहुत बड़ी सेना है। कहता नहीं जी मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और राजा उसे सोचा ये राजा की बात कर रहा होगा, लेकिन जब तो राजा आएगा तब तक तो हमारा काम हो चुका होगा, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। उसे चिंता कुछ और थी। अब परमेश्वर के भक्तजन को सबकी चिंता होती है। उसे तब भी कैसे की चिंता थी जब वो सामान चुरा के लेकर आया था। उसे तब भी कैसे की चिंता, आज तब राजा की चिंता थी जब वो उस पर चढ़ाई करने वाला था। और उसे अब भी कैसे की चिंता है कि कहीं ये उल्टा परमेश्वर के सामने से भाग ना जाए। अगर ये भाग गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ जी, फिर तब अलीशा ने ये प्रार्थना की। अब अलीशा प्रार्थना कर रहा है क्या? जब हम हमारे सामने मुसीबत होती है तो उस समय भी किस चीज की जरूरत होती है? प्रार्थना। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू इस समय भी मेरी मदद कर रहा है। परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू इस समय भी मेरे साथ है। तो थोड़ा सा मेरी आंखों को खोल दे कि मैं भी देख सकूं कि तू किस तरह से लड़ाई कर रहा है, मेरे लिए लड़ रहा है। ठीक है, उसने आंखें खोलने के लिए कहा। कैसे? अलीशा ये सब कुछ देख रहा था, अगर कैसे नहीं देख पा रहा था। हाँ जी।
हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे, हाँ जी, कि ये देख सके। कि ये देख सके, हाँ जी। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। फिर से उसकी बात सुनी, परमेश्वर के बच्चों की अपनी सोसाइटी में परमेश्वर के बच्चों को शामिल जरूर करो, ये वचन सिखाता है हमें। अगर परमेश्वर के बच्चे हमारे साथ रहेंगे तो वो सिर्फ हमें गाइड नहीं करते रहेंगे, वो हमें अपने आप परमेश्वर का वचन भी पहुंचाते रहेंगे, वो हमें बचाते रहेंगे, और उनका जो मेन काम होगा वो हमें परमेश्वर से जोड़ कर रखेंगे। वो हमारे लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर इनकी आंखें खोल दे, परमेश्वर इनको साफ साफ दिखा, परमेश्वर इनकी जरूरतें पूरी कर, परमेश्वर इनकी मदद कर, हाँ जी। और जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब वो दुआ कर रहा था तो इसमें एक प्लस पॉइंट और भी है जिस पे हम ध्यान कम देते हैं। जब अलीशा ने दुआ की थी तो दुआ उसने आंखें खोल कर की थी या बंद करके की थी? मेरे ख्याल से दुआ तो आंखें बंद करके करती। जब फिर से इसके पिछली वाली आयत देख रहे हैं, जब अलीशा ने यहोवा से दुआ की, तब अलीशा ने ये प्रार्थना की कि हे यहोवा इनकी आंखें खोल दे। इसका मतलब उसकी भी आंखें बंद थी। जब वो प्रार्थना करने लगा तो गैसी भी उसके साथ आंखें बंद करके बैठा हुआ था। कुछ लोग होते हैं जब प्रार्थना में होते हैं, पास्टर जी बोलते हैं चलो सभी अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए, परमेश्वर हमसे बात करने वाला है, परमेश्वर हमें छूने वाला है, अपनी अपनी चंगाई ले लो, परमेश्वर हम पर आशीष बरसाने वाला है। तो उसमें मैंने अक्सर 90% लोगों में से, चलो ज़्यादा नहीं, 20-25% लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी इधर देख रहे होते हैं, कभी उधर देख रहे होते हैं, हाथ से ताली भी आ रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, ये ग्रिल रहता नहीं लगाइए, ये पंखा रहता मैच नहीं कर रहा कलर इसके साथ, इधर से ताली भी आ रहे होते हैं, ठीक है, फिर से ताली भी आ रहे होते हैं, कोई गिर जाएगा ना नीचे तो चोट लगेगी, चेयर के साथ में बैठे वाले बच्चे को बोलता है, फिर से ताली भी आ रहे हैं, फिर बाद में क्या बोलते हैं, जा रहे हैं 20 साल से चर्च लेकिन कुछ बन नहीं रहा, ताली भी आ रहे होते हैं, ध्यान कहीं और होता है, आंखें बंद ही नहीं की। परमेश्वर क्या दिखाएगा? खुली आंखों से दिखाएगा, खुली आंखों से दुनिया दिखेगी जो नाश होने वाली है। बंद आंखें करके अंदर से परमेश्वर हमसे बात करेगा, वो गहरे भेद हमें बताएगा। आत्मिक आंखें कैसे खुलेंगी? जब शारीरिक आंखें बंद करेंगे तो। अब उसने उसकी आत्मिक आंखें बंद कराई हुई थी, जब उसने बोला हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे, जब उसने आंखें खोली तो उसकी दोनों आंखें खुल गई, आत्मिक भी खुल गई और दुनियावी भी खुल गई। अब उसने क्या देखा? हाँ जी, कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अलीशा के जो चारों ओर का पहाड़ था वो लाल हुआ था, रेड कलर के घोड़ों से, रथों से, जिसमें फरिश्ते बैठे हुए थे तलवारें लेकर, अग्नि में आग के रथ जलते हुए रथों से भरा पड़ा है। तीरंदाज तीर लेकर खड़े हैं, तलवारें लेकर खड़े हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े खड़े हैं। वो कहता है इनमें से अगर एक ही हो तो वो भी इनके लिए काफी है। कहता है वाकई ये उनसे ज्यादा है जो हमारे ऊपर चढ़ाई करके आ रहे हैं। उसने क्या बोला? गुरुजी आज हम गए, आज हमारी चिंता है, आज तो हमारी देख सामने आकर क्या हो रहा है। उसने बोला तो चिंता मत कर, जो हमारे साथ है वो ज्यादा है। इसका मतलब उसे पता था, परमेश्वर ने पहले से ही उसके लिए इंतजाम किया हुआ था, लेकिन वो नहीं देख पा रहा था। वो सोच रहा था अगर एक भी आ जाए तो काफी है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन परमेश्वर कर रहा है। बेशक हमारी आंखें खुली हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमारी मदद नहीं करता। 90% जो हमारी लाइफ में गवाहियाँ आती हैं, जब कोई भाई या कोई बहन प्रार्थना कराने के बाद जाता है और जब वो वापस आता है, ना तो जाने के वक्त उसकी आंखें बंद थी, ना आने के वक्त उसकी आंखें बंद थी, और वो आगे ये गवाही देता है कि जब मुझे मेरा सामना हुआ उस डायरेक्टर से या उस पर्सन से जिससे मैंने बात करनी थी, तो मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती कि परमेश्वर ने उसका दिल कैसे बदल दिया। सच में परमेश्वर ने उसके अंदर से होकर मेरा सारा काम कर दिया। मुझे याद है एक गवाही की, एक बहन थी जिसने ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाना था फॉरेन में, यूके में। तो उसने 3-4 बड़ी बड़ी मिस्टेक की। तब मैं बड़ी दूर से राजस्थान से घर पे आ रहा था, कार चला रहा था। तो उसने मुझे बोला मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मेरे ड्राइविंग टेस्ट के लिए जा रही हूँ यूके में, तो मेरा टेस्ट क्लियर नहीं होगा, मुझे आती नहीं है ड्राइविंग। ठीक है, तो मेरे लिए प्रे कर दो। मैंने गाड़ी साइड पर लगाई, एक छोटी सी प्रार्थना की, जाओ बहन जी जाओ, तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा क्लियर।
तो उसने क्या बोला कि उसके साथ एक लेडी बैठी हुई थी आगे ड्राइविंग सीट के साथ और पीछे 2 इंस्ट्रक्टर बैठे हुए थे जो देख रहे थे कि ये पार्किंग ठीक करती है, गाड़ी ठीक चलाती है। टेस्ट काफ़ी टफ था और उसने 2 से 3 मिस्टेक की और खुद वो जो ड्राइविंग सीट के साथ लड़की बैठी थी उसने बोला आप इस तरफ गाड़ी चलाओ, आप ठीक नहीं चला रहे हैं। और जब वो बाहर निकली तो जो इंस्ट्रक्टर सामने बैठे थे तो उसने उसको प्रिंट चिड़ दी और बोला आपको लाइसेंस दिया जाए। कहते हैं मुझे तो खुद विश्वास नहीं अपने आप पे, मैंने खुद से इतनी सारी मिस्टेक की है, मेरे साथ लेडी बैठी हुई है, ये कैसे हो गया? ना तो प्रार्थना के वक्त उसकी आंखें बंद थी, ना गाड़ी चलाने के वक्त उसकी आंखें बंद थी और ना उस वक्त जब उसको आशीष मिली। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। दिक्कत कहाँ पे है? जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, बाद में इनकार कर देते हैं। दिक्कत तब होगी जब परमेश्वर हमारा इनकार करते हैं। जो दोगे वो 100 गुना मिलेगा। अगर तुम किसी को एक मुट्ठी दान करोगे, परमेश्वर बोलता है उसी बर्तन को मैं भर कर दूंगा, गिरता हुआ, बहता हुआ। तो मेन चीज ये है कि जब परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमारे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? कोई है सर? कोई है जो खड़ा हो सकता है? हमारी चिंता करने वाला कौन है? कोई है जो हमारी परवाह कर रहा है? रोमिया देखना, रोमिया उसका 8 नंबर चैप्टर देखना प्लीज। ये खत्म करते हैं उसकी सिर्फ 2 वर्ष देखना, एक 31 देख लो, एक 34 देख लो बस, जैसे कि मुझे परमेश्वर ने बताया अभी। रोमियो उसका 8 नंबर अध्याय आयत नंबर 31 और 34, सिर्फ 2 देखना प्लीज। देखने को सारी भी देख सकते हैं। हाँ जी। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ, अब हम क्या कहें? हमने सारा कुछ देख लिया, छोटी प्रॉब्लम भी देख ली और बड़ी प्रॉब्लम भी देख ली। परमेश्वर पक्षियों का भी ध्यान करता है, परमेश्वर को हमारी भी चिंता है। अब हम क्या कहें? हाँ जी। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बीमारियां कभी नहीं हो सकती, डॉक्टर्स कभी नहीं हो सकते। कौन हमारे खिलाफ होगा? कोई भी हमारे खिलाफ नहीं हो सकता, कोई हमारा सामना नहीं कर सकता अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी ओर है। हाँ जी। 34 जिसने अपने 34 फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? अब दंड की आज्ञा कौन देगा? सजा कौन देगा? वो तो वही है जो मसीह है, परमेश्वर है। दंड की आज्ञा कौन देगा? परमेश्वर देगा ना। फिर मसीह ही है जो, मसीह ही तो है जिसने हमें दंड की आज्ञा देनी है। अगर हम आज उसका इनकार कर रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जिसने हमारी जिंदगी में सारे काम किए, वचन बयान करता है पूरी बाइबल में, जब तक प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है उसने कभी किसी को सजा नहीं दी, कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि वो दुनिया पे अनुग्रह करने आया था और आखिर तक क्रूज पर चढ़ने आया था। लेकिन सजा कौन देगा? यही मसीह। दंड की आज्ञा देने का अधिकार किसको है? वो मसीह ही तो है। किस पर दंड आएगा? जिन्होंने इनकार किया है, जिन्होंने परमेश्वर का मजाक उड़ा दिया है कि क्या परमेश्वर का काम करने होने के बावजूद, अपनी लाइफ में सब कुछ देखने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर का इनकार किया है। परमेश्वर को कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा। फिर जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा। अब मसीह कौन था? मसीह? मसीह दुनिया में बहुत सारे आए होंगे, लोगों ने नाम मसीह रखा होगा अपना, लेकिन हम उस मसीह की बात कर रहे हैं जो मर गया था लेकिन अब जिंदा हो गया। हम उस मसीह की बात कर रहे हैं। हाँ जी। और परमेश्वर के दाहिनी ओर है। और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। और दूसरी बात क्या है? हमें बचाएगा कौन? जिसने परमेश्वर को जिंदा किया, मसीह को उसने सारा अधिकार दे दिया। वो यहोवा पिता जिसकी प्रार्थना किया करते थे, जिसने मसीह को जिंदा कर दिया और उस मसीह को सृष्टि पर अधिकार दे दिया कि तू सबका फैसला करेगा। और उसे पता है कि जो मेरे खिलाफ हो चुके हैं, इनसे गुनाह तो हुए हैं, अगर उन्होंने मुझसे माफी मांग ली है तो इन्हें भी बचाया जाना चाहिए। पहले गुनाह करते थे, आज इन्होंने माफी मांगी है तो इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। तो परमेश्वर बोलेगा बेटा इन्होंने तेरे खिलाफ ऐसा बोला है, तुझे छेदा है, तुझे कील ठोके हैं, तो इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। वो पता क्या बोलता है? मेरे पिता ये नहीं जानते कि जो गुनाह कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दे। वो हमारे लिए दुआ करता है, वो मसीह हमारे लिए बेनती करता है ताकि हम बचाए जाए। बदले में हम क्या करते हैं? इनकार। क्या मैं ये नहीं कहता आप करते हैं, हम कर रहे हैं। हम तो बड़े वफादार हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के वचन पर चलना जानते हैं। गुनाहगार कौन है? हम ही तो हैं।
जो वचन को जानते हैं और इनकार करते हैं। हाँ जी पढ़िए। और हमारे लिए निवेदन भी करता है। वो देखो आप अब बात वहीं पे आ गई। और वही मसीह जो मर गया था और अब जिंदा है, वही मसीह हमारे लिए पिता से बेनती करता है। क्या? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? वही मसीह हमारे लिए पिता से निवेदन भी करता है कि हम बचाए जाएं, बेनती करता है। अब कौन हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है? बस रुको यहाँ पे, ठीक है। तो आज परमेश्वर में क्या बचाता है? हमें तुम्हारी चिंता है, पर क्या तुम्हें मेरी चिंता है? देखना कहीं छोटे से लालच के कारण मुझसे अलग ना हो जाए। कोई वस्तु तुम्हें अलग तब तक नहीं कर सकती जब तक तुम खुद मुझसे अलग नहीं होना चाहते। इसलिए परमेश्वर कहता है अगर तू चाहता है कि मैं तुझ पे बढ़ा रहा हूँ, और अगर तू चाहता है कि मैं तेरे सारे काम करूँ, तो हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। अगर परमेश्वर आज हमारी चिंता कर रहा है तो हमें भी परमेश्वर की चिंता करनी होगी, और वक्त आने पर हमें इसका इनकार नहीं करना होगा। एक माँ भी जब उसके बच्चों में मुसीबत आती है तो छोड़ कर कभी नहीं जाती। परमेश्वर ने भी हमारे लिए कुर्बानी दे दी, बदले में क्या मांगता है? मेरा इनकार मत करो, ये देखो मैंने अपने हाथों में तुम्हारे लिए कील ठुकवाए थे, सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। मुझ पर निष्ठा रखो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वक्त मुझे ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है, परमेश्वर हमें बड़ी आशीष दे। आमीन। प्लीज़ सभी भाई बहनें एक बार फिर से अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और चलते हैं परमेश्वर के बड़ी कथा के लिए, और इस आशीष पर गारंटी के स्टंप लगाते हैं, और यीशु मसीह के नाम के स्टंप लगाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ परमेश्वर तुम्हारी तारीफ पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, और पिता पुत्र पिता तुम देव में तारीफ खुदा प्रभु जी, आज किस वचन के लिए, जीवन की रोटी के लिए, आत्मिक खुराक के लिए जो तूने हमें दी है मेरे पिता, और हमें तृप्त किया है मेरे पिता, तेरा दिल से करोड़ करोड़ बार धन्यवाद करते हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सामर्थ के लिए जो तूने हमें दे दी है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए जो तूने आज हम पर किया है मेरे पिता। तूने हमारे सारे गुनाहों को आज फिर से बख्शा, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज तूने हम सबको अपने गले से लगाया, तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं आपसे दुआ करता हूँ इस समय तेरे जितने बेटे बेटियाँ इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं, खुदा प्रभु जी आज इनके परिवारों में जा, उनके परिवार की हर कमी को दूर कर दो, उनकी हर घटी और जरूरत को स्वर्ग के भंडार से पूरा कर दो। हर बीमारी को आज प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पितरों से डांट कर और रोग गिरने फायदा खत्म कर देते हैं, और मेरे सारे बच्चों को तुम्हारे पितर लहू में डिप करके धो के शुद्ध और पितर करके तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देते हैं मेरे पिता। मैं आपसे दुआ करता हूँ अगर तेरे किसी भी बेटे बेटी से जो आज ये प्रार्थना देख और सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह जी, तेरे पवित्र हजूरी में है प्रभु यीशु मसीह जी, अगर तेरे किसी भी बेटे बेटी से कोई जाने अनजाने कोई बड़ा गुनाह हुआ है मेरे पिता, जिसके कारण तुमने उससे मुंह मोड़ लिया है और उसकी ओर पीठ कर दी है मेरे पिता, तो प्रभु जी मैं आपसे दुआ करता हूँ उनके गुनाहों को बख्श दे मेरे पिता, और फिर से इनके गुनाहों को कभी याद न कर। तेरी खासियत है प्रभु यीशु मसीह जी कि तू गुस्सा देर से करता है, प्यार जल्दी करता है प्रभु जी। आज सबको अपने गले से लगा मेरे पिता, अपनी आत्मा से टच कर, और प्यारे पिता एक पिता की तरह और एक माँ की तरह उन्हें दिलासा दे, इनकी ज़रूरतों को स्वर्ग के भंडार से पूरा कर, हम सबकी ज़रूरतों को स्वर्ग के भंडार से पूरा कर मेरे पिता, और आपसे सारी बीमारियाँ हम सबके शहर बना से, हमारी छावनियों से, हमारे शहर से, हमारे देश से और मेरी इस दुनिया से जाती रहे प्रभु यीशु मसीह। सारी काफिरों के अटैक जो बीमारियां हैं, शैतानी ताकतों के अटैक जो हम पर हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी, जो तेरे वैरी हैं उनके अटैक जो तेरे इन बच्चों पर हो रहे हैं, पूरी मानव जाति पर हो रहे हैं, आज उन्हें हमेशा के लिए दूर कर प्रभु यीशु। सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक की तरह से खत्म हो जाए। तेरे बच्चों के जीवन पर जो समस्याएं आ रही हैं, शैतान के इन अटैक को, हथियारों को आज प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक की तरह से खत्म कर देते हैं। और प्यारे पिता मैं अपने आप को मेरे सारे भाई बहनों को तुम्हारी जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। आज का जो वचन हमने पढ़ा और सुना, हम तेरे बच्चे इस वचन को सिर्फ पढ़ने या सुनने वाले ना बने, बल्कि इस वचन पर चलने वाले बने, इस पर अमल करने वाले बने, इस जीवन में लाने वाले, बचाने वाले और बढ़ाने वाले बने। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति, कोई दुख तकलीफ दर्द बीमारी परेशानी, कोई शैतानी ताकत, कोई दुश्मन की जो है कोई वैरी के चाल तेरी किसी भी बेटे बेटी को पूरी मानव जाति में से तेरे प्यार से जुदा न कर सके मेरे पिता, तेरे अनुग्रह से जुदा न कर सके प्रभु यीशु मसीह जी। प्यारे पिता बल्कि तू उसका पिता है और वो तेरे बच्चे, एक एक को आज अपनी ऐसी सामर्थ से भर दे कि आने वाले दिनों में तेरा हर एक जन जो इस प्रार्थना को देख और सुन रहा है गवाहियाँ पैदा करें और नेक और अच्छे काम करें, और इनके द्वारा किए हुए काम के स्वर्ग में पसंद आए प्रभु यीशु मसीह जी। प्यारे पिता
सबके दिलों को पूरा अधिकार कर ले। तेरे समय तेरी बुद्धि तरह ज्ञान हमारे में काम करे। एक बार फिर से जो दोपहर का सूर्य बनकर हमारे बीच में चमक, अपना जलाल हमारे चेहरों पे चमका, बड़े मुख का तेज हमें दे। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर पिता नाम को देते हैं और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते हैं। आमीन। सब कुछ हमसे। आमीन।